और अब खबर राजधानी जयपुर से है, जहां 61वीं लक्खी पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर से डिग्गी कल्याण जी के लिए 61वीं लक्खी पदयात्रा रवाना होगी। आज चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर से यात्रा की रवानगी। कल्याण धणी के जयकारों से पूरा जयपुर गूंज उठा है। पदयात्रा में लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है। 600 से अधिक छोटी बड़ी पदयात्राएं इसमें शामिल हो रही है। 61 साल पहले 30 से 35 श्रद्धालुओं ने इस यात्रा को शुरू किया था। बैंड वादन और सजीव झांकियां आकर्षण का केंद्र। भगवान शिव पार्वती और राधा कृष्ण की झांकियां इसमें शामिल है। मुख्य केसरिया निशान ध्वज की विधिवत पूजा का आयोजन रखा गया है। चौड़ा रास्ता से सांगानेर तक 500 से अधिक भंडारों का आयोजन हो रहा है। तो इसी के साथ 18 अगस्त को मदरामपुरा में पहला रात्रि विश्राम रहने वाला है। 19 अगस्त को हरसुलिया में यह पदयात्रा रुकेगी। 20 अगस्त को फागी में रात्रि विश्राम रहेगा और इसके साथ ही 21 अगस्त को चौसला में पदयात्रा रुकेगी और 22 अगस्त को डिगी धाम पदयात्रा पहुंचेगी। डिगी में शाम 5 बजे शोभा यात्रा निकलेगी। टोंक, कोटा और आसपास से आने वाली यात्राएं भी मुख्य यात्रा से मिलेंगी। हर रात भजन और सत्संग के कार्यक्रम इस दौरान आयोजित होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हनुमंत मेरे साथ राजधानी जयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। हनुमंत, 61वीं लक्खी पदयात्रा का शुरुआत हो गई है। आज जयपुर से पदयात्रा निकलेगी। कैसा माहौल, कैसा नजारा आप देख पा रहे हैं? सबसे पहले दर्शकों को नजारा दिखाइए। हनुमंत, कैसा नजारा है मौके पर? क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल साक्षी, ये डिगी कल्याणपुरी की जो लक्की पैदल यात्रा है 61वीं पैदल यात्रा है जो हर साल निकलती है और इसमें बड़ी संख्या में लोग जयपुर में शामिल होते हैं। जयपुर के ताड़केश्वर महादेव मंदिर है, उसके बाहर से ये यात्रा रवाना होती है और इस यात्रा में इस बार जो खास बात ये है कि यात्रियों के लिए जगह जगह भंडारे जो हर बार की तरह लगते हैं वो करीब, अगर बात की जाए तो जयपुर शहर में करीब 500 से अधिक भंडारे यहाँ पर लगते हैं। और इसके बाद यहाँ पर अगर बात की जाए तो अभी ये, हालांकि यात्रा की औपचारिक शुरुआत अभी कुछ ही क्षण बाद में होगी, लेकिन लोगों का अभी से ही जो है यहाँ पर डिगी कल्याण जी की यात्रा के लिए रवाना होने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर ताड़केश्वर महादेव मंदिर के आप देखेंगे कि भक्तों की आस्था का सैलाब यहाँ पर आपको दिखाई देगा। दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ पर आप देखेंगे कि भक्त यहाँ से जो है इस पद यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए। यात्रा समिति की अनुमान है कि डिगी पहुंचते करीब इस यात्रा में इस बार 8 से 10 लाख लोग शामिल हो सकते हैं। बहुत बड़ी यात्रा है और इस यात्रा को कुछ ही देर बाद में यहाँ से औपचारिक रूप से रवाना किया जाएगा, लेकिन यात्रा पर जाने वाले भक्तों का जो सिलसिला है वो सुबह से ही शुरू हो चुका है। यहाँ पर स्वागत के लिए आप देखेंगे कि ढोल नगाड़ों के साथ इस यात्रा का जो है यात्रियों का स्वागत कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। कुछ ही देर बाद में यहाँ पर ये यात्रा की औपचारिक शुरुआत यहाँ से होगी। 5 दिन की ये यात्रा है, 5 दिन चलेगी और जिसमें डिगी कल्याणपुर जी की यात्रा पहुंचेगी। इस यात्रा में लगभग 600 से जो यात्रा है छोटी मोटी वो इसमें शामिल होगी। ये देखिए अलग अलग कलाकार, संस्कृति यहाँ पर और झांकियाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखेंगे कि ये खासतौर से झांकी आपको भगवान की देखिए ये विशेष झांकी यहाँ पर दिख रही होगी तस्वीरों में। अलग अलग यहाँ पर झांकियों में कलाकार यहाँ पर पहुंचे हुए साक्षी और इस यात्रा को लेकर सभी भक्तों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि हर भक्त इस डिगी कल्याण जी की भक्ति में यहाँ पर लीन है और इस पद यात्रा को लेकर हर कोई उत्साहित है और पैदल जो लोग हैं दंडवत यहाँ से प्रणाम करके रवाना हो रहे हैं। और अलग अलग देखिए यहाँ पर झांकियों में कलाकार पहुंचे हुए हैं, महिलाएं हो या हर कोई हो, बुजुर्ग हो। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो उनका जोश किस तरीके से, देखिए उम्र बीच में आ रहे नहीं आती है। देखिए इस उम्र में भी यहाँ पर किस तरीके की भक्ति में लीन है। तो आप देखेंगे कि अलग अलग जगहों से ये यात्राएं पहुंचती है और इसमें शामिल होती है और बड़ा कार्यक्रम होता है हर साल। और उसी के अनुरूप यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन आज भी इस यात्रा की रवानगी आप देखेंगे। इस जोश देखिए, महिलाओं की यात्रा में बुजुर्ग हो, बड़े हो, बच्चे हो, सभी इस यात्रा में शामिल है। साक्षी, बहुत बड़ी पद यात्रा है और ये ताड़केश्वर महादेव मंदिर के बाहर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर झांकियां सजी हुई है और अलग अलग लोगों ने यहाँ पर जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं। भक्तों की
जो है सेवा के लिए लोग, स्वयंसेवी संस्थाएं, व्यापारी, हर कोई पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। भक्तों के लिए जगह जगह लंगर की व्यवस्था की गई है, उनके खाने पीने का इंतजाम किया गया है। यात्रा में जगह जगह आप देखेंगे, ये देखिए महिलाओं का जोश यहाँ पर इस यात्रा में देखने को मिल रहा है और इस यात्रा को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है और औपचारिक शुरुआत होगी यहाँ पर। जी साक्षी। जी हनुमंत, वाकई में अद्भुत नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आकर्षण झांकियां है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं और डांस करते नजर आ रहे हैं। आपके साथ बहुत सारे श्रद्धालु मौजूद हैं। श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश कीजिए हनुमंत, कितना उत्साह उनके अंदर है? यहाँ पर महाराज संत महात्मा भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप देखेंगे कि जयपुर के जो संत है और यहाँ पर अवधे सचार्य महाराज है, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये महिलाओं की दंडवत यात्रा यहाँ पर आप देखेंगे दंडवत प्रणाम करके यहाँ से रवाना होती हुई अलग अलग झांकी है। ये देखिए भगवा झंडा, जय श्री राम के नाम का झंडा आप देखेंगे कि जलाते हुए यहाँ पर भक्त और भक्तों के रवाना होने का सिलसिला यहाँ पर जारी हो चुका है। ढोल नगाड़े बैंड बाजों के साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि आप महिलाओं का जोश देखिए, आप ढोल नगाड़ों के साथ महिलाओं का जोश देखिए। इस उम्र में भी यहाँ पर भक्ति और आस्था का सैलाब है और उसी का यह नजारा आपको देखने को मिल रहा है। साक्षी, बड़ी संख्या में यहाँ पर संत महात्मा पहुंचे हुए और यहाँ पर आप देखेंगे कि महाराज जी भी मौजूद है और संत महात्माओं की मौजूदगी में यहाँ पर जो है यात्रा का जो है आयोजन किया जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर पूरी ये यात्रा होगी। इस यात्रा के अंदर बात की जाए तो करीब 61 साल पहले इस यात्रा की शुरुआत हुई थी 30-35 श्रद्धालुओं के साथ, लेकिन आज ये कारवा करीब 8 से 10 लाख तक पहुंच चुका है। बड़ी संख्या में इसमें यात्राएं अलग अलग गाँवों से भी इसमें शामिल होती है। यहाँ से रवाना होने के बाद में आप देखेंगे कि ये लोग जो है अब इस रवाना होते हुए यात्रा को, लेकिन औपचारिक शुरुआत अभी थोड़ी देर बाद में होगी, जिसमें संत महंत और जनप्रतिनिधियों और जयपुर पूर्व राजघराने की मौजूदगी में यहाँ पर यात्रा की शुरुआत की जाएगी। हाथी यहाँ पर सज धज के तैयार है इस यात्रा में शामिल होने के लिए, जो अगुवाई करेंगे और इन सबकी तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई है। लोगों की आस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और हर कोई भगवान की भक्ति में यहाँ पर लीन है। जी हनुमान, इस यात्रा की बात की जाए तो ये एक बहुत बड़ी यात्रा है जयपुर की और इस यात्रा का जो पहला पड़ाव है वो है मदरामपुरा में होगा, जो आज होगा 18 तारीख को। इसके अलावा इस यात्रा का दूसरा पड़ाव 19 अगस्त को हरसुलिया में होगा, 20 अगस्त को फागी में इसका रात्रि विश्राम होगा, 21 अगस्त को चौसाला में रुकेगी और 22 अगस्त को डिगी पहुंचेगी और डिगी में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर जो है ये टोंक, कोटा और आसपास से आने वाली यात्रा भी इसमें शामिल होगी। हर रात सत्संग भजन का भी आयोजन इस यात्रा में होगा और आप देखेंगे कि इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग, महिलाएं और हर कोई बच्चे, पुरुष जो है इस महिला में शामिल हो रहे हैं और बड़ी उत्साह के साथ इस यात्रा की जो है आप देखेंगे कि लोग, महिलाएं सब जो है इस यात्रा में पहुंच चुके हैं और इस यात्रा पैदल यात्रा पर निकल रहे हैं। डीगी कल्याण जी की ये लक्की 61वीं पैदल यात्रा जो हर साल आयोजन होता है और उसको लेके अब काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी साक्षी। जी हनुमंत, बच्चों से लेकर बड़ों तक, बूढ़ों तक सभी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और काफी अद्भुत नजारा है। हनुमंत, आपके पास बहुत सारे श्रद्धालु मौजूद हैं, तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए और उनमें जानने की कोशिश कीजिए कि कितना उत्साह उनमें है इस यात्रा को लेकर। बिल्कुल साक्षी, यहाँ पर बहुत सारे भक्त भी हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके की उनकी यात्रा है और वो लोग कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप, कितनी श्रद्धा है डीगी कल्याण जी की, कितने सालों से जाते हैं अभी? मुझे हो गए 16 साल यहाँ डीगी यात्रा में। मेरा नाम है कैलाश नाटानी सामने। आस्था है और श्री जी की आस्था सब पूरी करते हैं, जैसे अपने कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। जैसे कर्म करेंगे वैसे फल मिलेगा। आप भी यात्रा में जा रहे हैं? सेवा। कितने सालों से जा रहे हैं? 5 साल हो गए। किस तरह की आस्था है भगवान के प्रति? ये डिगी भगवान जो करता है बढ़िया करता है, किसकी आस्था तो है ही ना भगवान। देखिए लोगों की गहरी आस्था है, यहाँ पर शामिल है। उनका कहना है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में कितने लोग शामिल होते हैं, कितनी लाखों आदमी दुनिया भर देश विदेश से आते हैं। ठाकुर जी में इतनी शक्ति बुला लेता है, जिसकी भावना होती है ना उसको, जो नहीं आने वाला उसको बुलाता है। हाँ जी।
भावना है? भावना बहुत तरह की भावना है। हमारा हर काम शुद्ध होता है वहाँ जाके, इतनी है कि सब कुछ भूल जाते हैं। बहुत बढ़िया काम। हाथी भी बैठाते हैं, मुझे हाथी बैठाएंगे, मतलब हर साल बैठाते हैं। 16 साल से वो मेरे सब काम कर रहे हैं। हाथ दिल के अंदर, भगवान का दिल के अंदर है, आंखों की पर सामने खड़े रहते हैं। अलग अलग आस्था है, अलग अलग यहाँ पर भगवान ने जो मांगा है वो दिया है। उसी आस्था और श्रद्धा का सैलाब यहाँ पर साफ तौर से झलकता हुआ भक्तों की आंखों में और भक्तों की चेहरे पर, और देखेंगे खुशी और किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रही है। डीजे की धुन हो या फिर झांकियां हो, अलग अलग यहाँ पर लोग नाचते गाते यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो इस यात्रा में शामिल होते हुए आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर श्रद्धा से पहुंच रहे होंगे। यहाँ पर कहा जा सकता है कि इस यात्रा में अपने आप में जयपुर की एक ऐतिहासिक यात्रा, जो 61 सालों की यात्रा है, जो यहाँ सफर ये जारी है। और आज इस यात्रा की जो है डीगी कल्याण जी के लिए रवाना हो रही है। इस यात्रा में देखेंगे कि आप डीजे की धुन के साथ यहाँ पर लोग शामिल हो रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हर कोई इस यात्रा को लेके काफी उत्साहित है। साक्षी एक बड़ी यात्रा के रूप में ये निकलती है हर साल, और हर साल श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जाती है। जितने भी साल है, हर साल भक्त यहाँ पर संख्या में बढ़ते जाते हैं। आप देखेंगे कि इसके अंदर आप देखेंगे किस तरीके से झूम रहे हैं। ट्रैक्टर पर आप मौजूद है, लोग उनसे बात करेंगे कि ये कहाँ से आए हैं। सर हम जोरावर सिंह गेट, नगर निगम कॉलोनी, आमिर रोड, जयपुर। कितनी आस्था है वहाँ पर डिगी जी के लिए आप जा रहे हैं? हाँ जी, कितनी आस्था है आपको? सर 100% आस्था ही आस्था है। लेना कुछ नहीं है, सिर्फ दर्शन के अभिलाषी है, खाली दर्शन के अभिलाषी है, लेना कुछ नहीं है। भगवान की अभिलाषी है। कहाँ से आए हो? हम आमेर जा रहे हैं, डिग्गी कल्याण जी जा रहे हैं यात्रा में। देखिए, आमेर से कोई कहीं से अलग अलग इलाकों से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और इस यात्रा का जो है लाभ भी ले रहे हैं। आप देखेंगे कि महिलाएं हो, हर कोई यहाँ पर इस यात्रा की जो है औपचारिक शुरुआत थोड़ी देर में होगी, लेकिन अभी से ही सुबह से ही भक्तों का यहाँ सिलसिला शुरू हो चुका है। पूरे जयपुर शहर में ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि इतनी भारी संख्या में लोग जो है इसमें शामिल होंगे। तो शहर यातायात जो इस रास्ते से ये टॉक रोड होते हुए गुजरेगी, वहाँ पर जो है यातायात को डाइवर्ट किया गया है। अलग अलग रूट से गाड़ियों को निकाला जाएगा, कई रास्तों को ब्लॉक किया गया है। साक्षी, क्योंकि ये बड़ी यात्रा है और आस्था का सैलाब राजधानी जयपुर में, छोटी काशी में हर गली में मंदिर दिखेगा और मंदिर की आस्था और यहाँ शक्ति की बढ़ती और छोटी काशी के भक्तों का सैलाब हर साल, हर उत्सव और हर मौके पर देखने को मिलता है। और आज भी इसी जो है डिगी कल्याणपुरी की जो यात्रा है जी हनुमंत, वाकई में काफी उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। लोग नाचते गाते इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और भरपूर आनंद ले रहे हैं और सभी व्यवस्थाएं भी श्रद्धालुओं के लिए की गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हनुमंत।